ये ना पूछो जिंदगी खुशी कब देती है, ये ना पूछो जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूं सुब्रत मैथ्स चैनल पर। आज सेट के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इक्वल सेट और सबसेट क्या क्या होता है वो चीज़ें, और उससे रिलेटेड 2-4 बेहतरीन सवाल करेंगे। तो कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए इक्वल सेट। क्या होता है इक्वल सेट? डेफिनेशन लिखिए, इफ A and B have exactly same elements, then they are called equal sets। इक्वल सेट्स ऐसे लिखा जाता है, A इक्वल टू B ऐसे लिखा जाता है। अगर A और B सेट, दो सेट है, उनका एलिमेंट्स सेम है तो उसे कहा जाता है A इक्वल टू B। और एक दो एग्जाम्पल लिख दीजिए। A सेट में हम एलिमेंट देते हैं 1, 2 एंड 3। अगर मैं B सेट की बात करूँ, यहाँ पर देता हूँ 2, 2, 1, 3, 3। यहाँ पर देखिए A और B इक्वल सेट है कि नहीं। यहाँ पर इक्वल सेट है क्योंकि यहाँ पर जो भी एलिमेंट वगैरह रिपीट होते हैं उसे एक बार काउंट किया जाता है, तो उसका एलिमेंट्स वगैरह क्या हो जाएगा, 2 को एक बार काउंट किया जाएगा, 1 तो 1 है, 3 एक बार काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो इक्वल टू A इक्वल टू B हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल सेट दोनों हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो एक दो क्वेश्चंस करेंगे। लिखिए आज का पहला सवाल, डिटरमाइन वेदर A इक्वल टू B और नॉट। A इक्वल टू B और नॉट। पहला A एक सेट है, सो दैट X फॉर ऑल X सच दैट in X belongs to Z and X square लेस देन इक्वल टू 4। ये एक सेट है A और एक सेट है दीजिए B such that N for B is a set of all N such that N belongs to Q। N belongs to, क्या था क्वेश्चन? N belongs to R and x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। सॉल्व कीजिए, ये दोनों सेट इक्वल सेट होगा या नहीं, कीजिए, कोशिश कीजिए। चलिए हम कर लेते हैं। यहाँ पर A और B जो दो सेट दिए हैं वो सब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो उससे पहले सेट रोस्टर फॉर्म में लाएंगे। तो A सेट में क्या क्या एलिमेंट होगा? A सेट में एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी X एक एलिमेंट है Z सेट का। Z क्या होता है? इंटीजर का सेट। इंटीजर में माइनस वाले टर्म भी आ जाते हैं, तो क्या क्या उसके अंदर आएगा? -2 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1, 4 से कम है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यही सब एलिमेंट होगा। उसके बाद B सेट में क्या क्या होता है? B सेट में देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उससे पहले सॉल्व कीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। फैक्टराइज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। x कॉमन आएगा तो x माइनस 2, यहाँ पर -1 कॉमन आएगा तो x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2, x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर x क्या क्या आ गया? 1 और 2। x आ गया 1 और 2, यहाँ पर दो एलिमेंट होगा 1 और 2।
तो बताइए ए और बी इक्वल सेट होगा या नहीं? नहीं होगा। बी में सिर्फ 1 2 है, यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा। समझ गए? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, आपके बोर्ड्स में आएगा, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम और एक एग्जाम्पल लेंगे। लिखिए, और एक क्वेश्चन लिखिए। क्या है क्वेश्चन? एक्स ए इज ए सेट एक्स such that x is a multiple of 10 और बी सेट में क्या क्या है? बी सेट में है 10 15 20 25, ऐसे करते करते गया है। बताइए a इक्वल टू बी और नॉट। कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप जरा कोशिश कीजिए। चलिए मैं कर लेता हूँ। ए सेट में क्या क्या एलिमेंट आएगा? पहले रोस्टर फॉर्म में लाना है। एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 क्या क्या आएगा? 10 20 30 ऐसे आएगा। अरे हाँ या ना बोल भाई। देन बी में क्या आएगा? बी में 10 15 20 दिया है, उसका कोई यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बताइए ए इक्वल टू बी होगा? नहीं होगा। यहाँ पर 15 25 ये सब टर्म भी आ जाएगा, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो यही सब कॉन्सेप्ट है। इक्वल सेट में कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम सबसेट वगैरह पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग लगाइए, सबसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है सबसेट आपके लिए। सबसेट क्या है? इसका डेफिनेशन, इफ every element of A is also present in set B, then A is called a subset of a B. अगर ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा, जरूरी नहीं कि बी का भी हर एलिमेंट ए में होगा, सिर्फ अगर ए का होगा तो उसे ए को बी का सबसेट बोला जाता है। तो इसे कैसे लिखा जाता है? कौन सा सिंबल? ए सबसेट बी, ऐसे लिखा जाता है। ये सी नहीं है, सबसेट का ये सिंबल है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिखिए। ए सेट में अगर मैं देता हूँ 1 3 5 ये दिया है, बी में लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। बताइए, देखो यहाँ पर ए सेट में 1 3 और 5 है, यहाँ पर देखो 1 3 5 है, और कोई है या नहीं हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ए बी का सबसेट हो जाएगा। ए इज ए सबसेट ऑफ अ बी हो जाएगा। समझ गए? तो और सबसेट में कुछ 1 2 पॉइंट्स है, उसे नोट कर लीजिए, स्टार ले देकर लिख लीजिए। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ अ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन डबल इम्प्लीकेशन लिख देता हूँ। डबल इम्प्लीकेशन ए इक्वल टू बी हो जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, डबल इम्प्लीकेशन ए इक्वल टू बी, ये दोनों इक्वल सेट हो जाएगा। इसे डबल इम्प्लीकेशन साइन बोलते हैं। तो
नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। उसके बाद और एक पॉइंट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई हर सेट का सबसेट होता है। फाई हम कल पढ़े थे, उसे नॉल सेट भी किया जाता है, वॉइड सेट भी किया जाता है। कुछ नहीं है, फाई सेट में क्या है, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है वो एक हर सेट में होता है। तो कुछ नहीं, इसके कल मैंने एक मूवी देख रहा था, उसका मूवी का नाम था क्रिस्टोफर रॉबिन। उसमें एक डायलॉग था, कभी कभी कुछ नहीं करना भी बहुत कुछ करवा देता है। तो ठीक उसी तरह फाई भी कुछ नहीं है जो वो सब सेट में है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगले क्या क्या है, बस कुछ एग्जाम्पल्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखिए। यहाँ पर मिटा देता हूँ ये सब। ये पर्दा बहुत तकलीफ देता है। कल से या परसों से क्लास वाइट बोर्ड में होगा, ये पर्दा हट जाएगा, बोर्ड पे होगा। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है सबसेट का। हमने कल पढ़ा था इंटीजर सेट और एक रेशनल नंबर सेट भी पढ़ा था। तो जो इंटीजर सेट जेड है वो एक सबसेट होगा या नहीं, क्यू का होगा। जेड सेट का जो भी माइनस वाले टर्म, प्लस वाले और जीरो, वो सब क्यू में है। क्यू में एक्स्ट्रा है फ्रैक्शन वाले टर्म। तो यहाँ जेड का पूरा जेड क्यू में होता है। ऐसे आप भी कह सकते हैं एन सेट इज ए सबसेट ऑफ डब्ल्यू। नेचुरल नंबर सेट होल नंबर सेट का सबसेट है, और एन सेट जेड सेट का भी सबसेट होता है। ठीक है। उसके बाद और एक कंसेप्ट है सबसेट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए, हेडिंग लगाइए, इंटरवल्स आज सबसेट। इंटरवल क्या है ये इंटरवल, और उसमें जो ब्रैकेट्स वगैरह है कैसे यूज किया जाता है, एक छोटा सा एग्जांपल से 2-3 कॉन्सेप्ट इसका मैं समझा देता हूँ। एक सेट मैंने दिया है, उसमें है 1 2 नहीं 2 से लेते हैं, 2 3 4 5 6। ये ए सेट में 2 3 5 4 6 है। अगर मैं लिखता हूं कि नहीं ये मिटा लीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में देता हूं। ए इज एक्स सच दैट 2 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 6। पहले लेस दैन में कीजिए। ये देखिए यहाँ पर एक सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने एक ए सेट दिया है, उसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा निकालिए। यहाँ पर x 2 और 6 के बीच में आएगा। तो क्या क्या एलिमेंट है 2 और 6 के बीच में, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 3 4 एंड 5, ये 3 एलिमेंट आ जाएगा। 2 और 6 नहीं आएगा। और इस सेट को हम शॉर्ट में 2 6 नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट देकर लिख सकते हैं। और ये जो ब्रैकेट है ये क्या शो करता है, सोच ओपन इंटरवल। उसका मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा वो नहीं आएगा सेट में। यहाँ पर देखिए 2 नहीं आता है, 6 भी नहीं आता है, उसके बीच में जो एलिमेंट है वही सब आ जाएगा। और ठीक वही सेट लिखता हूँ मैं, ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट वही सेट थोड़ा सा चेंज करके 2 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 6, क्या आ जाएगा उसके अंदर, क्या क्या सेट। यहाँ पर देखिए लेस देन इक्वल टू है, तो 2 6 ये दोनों भी शामिल हो जाएगा सेट में। तो ये सेट में 2 3 4 5 और 6 यहाँ तक आ जाएगा। उसे हम यहाँ पर जैसे हम नॉर्मल ब्रैकेट दिए हैं, यहाँ पर हम
देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो करता है? इट शोज क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड इंटरवल को शो करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। देन कभी कभी ऐसा भी होता है, एक तरफ क्लोज होता है और एक तरफ ओपन होता है। कोई बड़ी बात नहीं है। a इक्वल टू एक्स 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा? रोस्टर फॉर्म में 2 नहीं आएगा तो उसका 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 और 6। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पे यहाँ पर हम ओपन ब्रैकेट दे सकते हैं और 6 पे क्लोज्ड ब्रैकेट। यहाँ पर हियर ये जो सिंबल है सोच वन साइडेड ओपन एंड वन साइडेड क्लोज्ड एंड वन साइडेड क्लोज्ड। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल इसका देकर हम आज का क्लास खत्म करेंगे। सबसेट के एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चंस जो हाल फिलहाल आपके बोर्ड्स में आया था। मैं जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आप एनसीईआरटी के बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो भी आपका डाउट वगैरह है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर फोटोज वगैरह भेज सकते हैं या क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। एक क्वेश्चन है, x such that x is a circle in a plane, such that x is a circle in a plane। ये जो सेट है उसके बाद डैश दिया है, कौन सा सिंबल बैठेगा यहाँ पर। और एक सेट है x such that x is a circle in the same plane having radius 1 सेंटीमीटर। बताइए। और यहाँ पर ऑप्शन भी लिख लीजिए एक बार, क्या होगा? बिलोंग्स टू ये सबसेट, रिवर्स सबसेट, नॉट इक्वल टू। बताइए क्या होगा उसका उत्तर। कोशिश कीजिए, हर सवाल मैं करूँगा क्या? अरे कुछ तुम भी करो। कैसा पागल हूँ मैं, कैमरा को बोल रहा हूँ कुछ तुम भी करो। चलिए, सॉल्यूशन क्या होगा उसका? पहला सेट में देखिए, एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के बात कर रहा हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसे बोला जाता है, वाई डैश। यहाँ पर देखिए एक सर्कल मैं इस प्लेन में ड्रॉ करूँगा। ये 2D प्लेन है, 2 एक्सिस है 2D, तो यहाँ पर मैं कहीं पर भी 2 सर्कल बना सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं। मैं बहुत सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकता हूँ। नेक्स्ट दिया है, इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन हैविंग रेडियस 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर 1 होगा, अगर मैं इसे 0 0 मान लेता हूँ, यहाँ पर 1 होगा कि नहीं? तो रेडियस 1 सेंटीमीटर लेके और एक सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूँगा, ये सिर्फ एक ही होगा, एक ही सर्कल ऐसा बन सकता है। तो हैविंग रेडियस 1 सेंटीमीटर, ये एक ही बन सकता है। एंड सेंटर एट ओरिजिन, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर दीजिए, एंड सेंटर एट ओरिजिन, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन। तो यहाँ पर एक ही सेट सर्कल बनेगा और पहला सेट में बहुत सारे सर्कल बन सकता है। तो ये तो इसका सबसेट नहीं होगा, मगर ये सेट
दूसरा सेट इसका सबसेट होगा, तो इसलिए ये सिंबल सही हो जाएगा, यहाँ पर इस सिंबल होगा, सी होगा उसका उत्तर। बोलो भाई, बढ़िया सवाल था कि नहीं? आखिरी सवाल आज का आखिरी सवाल। आज थोड़ा माफ कीजिए, कल से बोर्ड से होगा क्लासेस। राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ 1 2 3, 1 2 and 3, उसका क्या क्या सबसेट वगैरह होगा, सब सबसेट आप लिखिए, थोड़ा कोशिश कीजिए। चलिए मैं लिख लेता हूँ। मैंने एक बात कहा, फाई हर सेट का एक सबसेट होता है, तो मैंने आंख बंद कर यहाँ पर पहले फाई लिख लिया। कोई भी सवाल दो, कोई भी एलिमेंट्स वगैरह हो, फाई हर सेट का एक सबसेट होता है। उसके बाद मैं 1 को एक सेट में रख कर एक सेट बना सकता हूँ कि नहीं। 2 को भी एक सेट में रख कर एक एलिमेंट एक सेट में रह सकता है, कोई तकलीफ नहीं होगा। 1 2 आ जा सकता है, 2 3 होगा, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 1 3 और पूरा 1 2 3 1। इसीलिए मैंने जो सेकेंड नंबर स्टार में बताया था, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो चलिए यहीं पर आज का सेशन ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।